तो मूवी की शुरुआत में ये गुफा के अंदर एक औरत को दिखाई जाती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिन के काबू में है। अब अगले सीन में दो लेडीज को बैठी हुई दिखाई जाती है, जहाँ एलिफ जो कि ना लैंड लेडी होती है और देलेक उनके पुश्तैनी घर पर रहने के लिए आई थी। अब ये दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी देलेक की मदर इन लॉ इनके घर आती है और वो एलिफ से भी मिलती है। अब ये तीनों चाय पीती है और थोड़ी देर बाद देलेक की मदर इन लॉ बहाना करके किचन में जाती है, जहाँ वो देलेक और एलिफ की चाय की ग्लास को छुपाकर अपने साथ लेकर जाती है। अब घर पे हमें पता चलता है कि वो अपनी पैरालाइज्ड हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। अब उनके पैर से खून लेकर वो उन दो ग्लासेस के साथ कुछ ब्लैक मैजिक से परफॉर्म करती है, जो कि ना ऑब्वियसली एलिफ और देलेक के ऊपर कर रही थी। अब लैंड लेडी एलिफ के घर पे एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट होता है। वो सपना देखती है कि वो और देलेक की हस्बैंड कादिर सोफे के ऊपर बैठी हुई है और उसी कमरे में खेल रही थी एलिफ की बेटी एदा। अब कादिर एलिफ से कहती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है, और तभी एदा कहती है कि मम्मी पापा घर आ गई है और डर से एलिफ की नींद टूट जाती है। फिर वो अपनी बेटी एदा की कुछ विस्परिंग सुन के नीचे जाती है। अब वहाँ जाके वो चौंक जाती है, क्योंकि उसने अपने सपने में जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल लाइव चल रहा था और एदा की फेस भी डिमोनिक हो जाती है। और तभी पीछे से एलिफ के हस्बैंड बिरौल आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एलिफ के साथ देलेक के हस्बैंड कादिर की कोई रिलेशन था। अब देलेक को भी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। वो घर पे देखती है कि उसकी हस्बैंड कादिर किसी बूढ़ी औरत को ले आती है और देलेक से पानी देने के लिए कहता है। तो देलेक जब पानी ले आती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था और फिर एक जीन आके उसे बुरी तरह डरा देती है। और बाद में उसे घर के बाहर एक विजन दिखाई देती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी हस्बैंड कादिर अपनी सेक्रेटरी के साथ है। अब दूसरी तरफ एलिफ की फोन पर उसके हस्बैंड बिरौल कॉल कर कहता है कि उसकी बेटी एदा की स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो डरते हुए स्कूल में कॉल लगाती है तो उसे मालूम पड़ता है ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही बिरौल ने उसे कॉल किया था। अब उसके घर देलेक आती है और उसे अपने विजन के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि जब से उसकी मदर इन लॉ आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एलिफ उसे अपने विजन के बारे में कुछ नहीं बताती, पर बाद में एलिफ अपने एक दोस्त के साथ ये सब कुछ शेयर करती है और कहती है कि जब से वो उस फैमिली से मिले हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। अब उसकी दोस्त उसे एक मीडिएटर के पास ले जाता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे देखकर कहती है कि वो कौन है। तो एलिफ चौंक जाती है और कहती है वो कादिर है। और यह गौर करने की बात यह है कि एलिफ और देलेक दोनों को एक कादिर का कुछ न कुछ विजन दिखाई दे रहा था। आगे वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे पीछे काली शक्ति है और उस इंसान का ख्याल कभी मत लाना, उसके बारे में सोचना भी मत। अब घर पे एलिफ देखती है कि कादिर और उसकी बेटी एदा ने शादी कर ली है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। अब बिरौल के पूछने पर एलिफ फाइनली उसे अपने विजन के बारे में सब बता देती है, जिससे बिरौल उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। और इन सब के बीच बीच में देलेक जैसा देखने वाली एक औरत को बार बार दिखाई जाती है और जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी जिन के काबू में है। और ये वही औरत है जिसको फिल्म की शुरुआत में दिखाई गया था। उधर दूसरी तरफ देलेक और कादिर बाहर डिनर पे आई हुई होती है, जहाँ देलेक को फिर से विजन आती है, जहाँ वो कादिर और उसकी सेक्रेटरी को एक साथ देखती है, लेकिन असल में कादिर तो उसके साथ ही थी। अब एलिफ देलेक की मदर इन लॉ यानी कि कादिर की माँ के घर आती है। अब बातों ही बातों में एलिफ कादिर की माँ से पानी मांगती है। उसी दौरान कादिर की पिता उसे एक कांच का टुकड़ा देती है, जिससे वो अपने बैग में रख लेती है। आई थिंक यहाँ पर कादिर की पिता उसे हिंट दे रहा था कि उसकी वाइफ ने उन दोनों के ऊपर काला जादू किया है। अब कादिर की माँ उसे कुछ शॉकिंग बातें बताती है। वो कहती है कि कादिर एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि वो लड़की मेंटली अनस्टेबल है। उसके बाद उसने उस लड़के से एंगेजमेंट तोड़ दिया था और बाद में वो उसी की बहन देलेक से शादी कर लिया था, वो भी मुझे बिना बताए। और बाद में हमें पता चला कि वो लड़की जीन्स के कांटेक्ट में थी और उसकी बात से ही हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि बीच बीच में देलेक की तरह देखने वाली जो लड़की दिखाई देती थी वो असल में देलेक की ट्विन सिस्टर है। अब ये सब बताकर कादिर की माँ रोने लगती है। तो इसमें एलिफ कहती है कि इन सब में उसका क्या लेना देना है, जिसमें कादिर की माँ कहती है वो नहीं जानती। अब एलिफ उनके घर से निकल जाती है, जहाँ फिर से जीन आके उसे डराती है। अब रात में एलिफ के घर कुछ अनसीन फोर्स हमला करती है, जिससे बिरौल और उसकी बेटी एदा बहुत डर जाती है और रात में कादिर की माँ कुछ रिचुअल करती है
और उधर देलेक, एलिफ और देलेक की ट्विन सिस्टर तड़पने लगती है क्योंकि जीन उन लोगों को मारने वाली थी। पर देलेक की सिस्टर ने जीन से सौदा किया था, जिसके कारण वो कादिर की माँ को ओवरपावर करके वहां पहुंच जाती है और उसे मार डालती है। और उधर एलिफ और देलेक भी बच जाती है। उधर देलेक की सिस्टर उनके घर आके कादिर के फादर को कहता है कि उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया और मेरे साथ भी, अब कादिर को भी मरना पड़ेगा। फिर वो कादिर की माँ की फोन से कादिर को कॉल लगाती है और कादिर अपनी माँ को देखने के लिए चली आती है, जहाँ देलेक की सिस्टर उसे मार डालती है। अब 2 दिन बाद एलिफ देलेक के घर आती है और अब देलेक एलिफ को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये सब कुछ उसकी मदर इन लॉ ने किया है। कादिर के साथ उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट हो गया था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कादिर ने उसको छोड़ दिया और कादिर की माँ ने काला जादू की मदद से उसके बच्चे को भी मरवा दिया। अब उसकी सिस्टर ने जीन्स के साथ डील किया था, जिसकी वजह से उसे सब कुछ मालूम पड़ गया था कि आखिर ये सब किसने किया। और ये सब कुछ सुनकर एलिफ बहुत शॉक हो जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि आखिर कादिर के फादर ने उसे वो कांच का टुकड़ा क्यों दिया था। इन सब चीजों में एलिफ तो बेकार ही आ गया था, क्योंकि देलेक की मदर इन लॉ को पता नहीं था कि उनकी बहू का ग्लास कौन सा है, इसलिए उसने दोनों ही ग्लास उठा लिया था। और देलेक अपने आप को कोस रही थी कि उसने बिना साथ जाने ही कादिर से शादी कर लिया और उसने अपने बहन से बहुत गलत किया। और कादिर की माँ ने देलेक के ऊपर इसलिए काला जादू किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर चला जाए। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक टाटा।